बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आकिब अली बेडो और आपको SIT की जानिब से जावा लेक्चर सीरीज़ पार्ट में खुशामदीद। वो पार्ट पूरा हो गया था, पूरा का पूरा। अगर उस पार्ट के हिसाब से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, या आप कहते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो आप ग्रुप में या वेबसाइट पे जाकर फिर से ये पूरा का पूरा लेक्चर देख सकते हो। अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे डायरेक्ट रब्ता करिए, ठीक है। मैं आपको सारा का सारा लेक्चर फिर से रिपीट करवा दूंगा। आगे चलते हैं। ऑपरेटर, ये जो टॉपिक है बहुत कीमती टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है ये टॉपिक ऑपरेटर्स का। किसी भी लैंग्वेज में चले जाएं ये ऑपरेटर आपको मिल जाएंगे। किसी भी लैंग्वेज, सी में चले जाओ, पाइथन में चले जाओ, या PHP में चले जाओ, या जावा में चले जाओ, या जावा स्क्रिप्ट में चले जाओ, या कोई भी लैंग्वेज हो दुनिया की जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, उसके अंदर ये जो मैंने लिखा है ना ऑपरेटर्स, ये आएंगे। ऑपरेटर का मतलब क्या है पहले ये भी समझ लो। ऑपरेटर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराता है। ऑपरेटर जैसे मैंने आपको प्लस किया था x + y, उस दोनों वेरिएबल का बीच में था वो ऑपरेटर था। वो क्या कर रहा था, असली काम उसका था। जावा समझ रहा था कि जो उसने यूज़ किया ना प्लस का मतलब है ऑपरेटर, ये ऑपरेशन करेगा, प्रोसेस करेगा, उसके बाद रिजल्ट देगा। हमारे ऐसे कितने प्रोसेसिंग ऑपरेटर हैं जो लिखे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। ये हम चारों के चारों या पांचों के पांचों ऑपरेटर सीखेंगे और हम इन सारों का सारा एक एग्जाम्पल करेंगे। आगे चलते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशन का मतलब क्या है? अगर हम वर्ड को देखें उस वर्ड से तो हमें साफ समझ में आ रहा है कि रिलेशन का मतलब क्या है। दो चीज़ उठाएं, उनको हम कंपेयर करें, हाइट के हिसाब से, कलर के हिसाब से, रंग के हिसाब से, किसी भी चीज़ के हिसाब से। अगर मैं कहूँ कि ही इज़ टॉलर देन हिम, ये भी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑपरेटर कौन कौन से, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये रिलेशनल ऑपरेटर हैं, सिचुएशन के हिसाब से यूज हो गया। अगर मैं कहूँ कि नम इज़ नॉट इक्वल टू 0, नम क्या है, कोई डेटा वेरिएबल, हमने वेरिएबल सेट किया, यूज़र से हम कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, अगर वो वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, अगर वो 0 के बराबर नहीं, मतलब 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये ट्रू हो गया कि 1 बराबर नहीं है 0 के, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। उसके बाद में जो बॉडी में आएगा वो रन हो जाएगा। ये सारे के सारे ऑपरेटर आप देख ले, ना तो मैं ये पूरी की पूरी PPT आपको दे दूंगा। रिलेशनल ऑपरेटर आपको समझ में आ गए होंगे। इसका मैं एग्जाम्पल आपको करके दिखा रहा हूँ। ये एग्जाम्पल तब हो गए जब हम कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अब तक हम यहाँ पर नहीं है, ऐसे एज अ थ्योरी यहाँ पर आप पढ़ लें। रिलेशन ऑपरेटर हो गया। आगे चलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर असाइनमेंट ऑपरेटर को देखा जाए, असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से बराबर करना। जैसे मैंने कहा सम इज इक्वल टू x + y, ये भी किस्म का ऑपरेटर था। अगर मैं x ++ कर लूँ तब भी ऐसा हो सकता है, x y प्लस कर लूँ ऐसा भी हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि 2 है, 2 प्लस और इक्वल टू 2 तो पहले ये एक नंबर फिर से ऐड हो जाएगा 2 के अंदर, कितना होगा 3। अगर यहाँ पर कर लें 2 माइनस इक्वल टू, वो 1 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन है, आपको समझाता हूँ, ये चीज़ समझा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 2 रख लूँ, क्या पर रखूँ, पहले कंडीशन में हमने क्या रखा, 2 रखें, बाद में प्लस करें और बाद में इक्वल की साइन दें। 2 तो पहले ही है, उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पर देखो, अगर हमने यहाँ पर 15 लिखा है, यहाँ पर m = 15, यहाँ 15 ऐड होगा, यहाँ पर होगा 15 ऐड। अगर 2 प्लस है, अगर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर क्या ऐड होगा 1, तो बनेगा क्या 3। यहाँ पर अगर कोई नंबर नहीं है या माइनस है, बनेगा क्या 1। या मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर कोई है ही नहीं तो क्या बनेगा 2। यहाँ पर क्या बनेगा, डिवाइड है, तो क्या बनेगा 2 / 2 क्या होगा। अगर मॉडुलस है ना, 2 मॉडुलस 1 है, तो यहाँ पर अलग अलग से हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा।
जैसे कि मिसाल दे दूँ, कोई नंबर है, अगर मैं कहूँ 2 mod 3 तो 0 होगा। आप कहेंगे 2 mod 3 कैसे 0 हो गया? मैंने आपको पहले ही बताया कि रिमाइंडर देखेंगे हम यहाँ पर, तो क्या होगा, अगर प्लस इज इक्वल देंगे तो वो नंबर ऐड हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर हम मिसाल देख रहे हैं 15 है, यहाँ पर है 15 प्लस 10 कितने हो गए? 25 हो गए। 15 माइनस 10 कितने हो गए? 5 हो गए। 15 इंटू 10 कितने होंगे? कितने हो गए? 120, 150। अगर हम 15 माइनस डिवाइड करें 10 से तो 1 आएंगे, मॉड करेंगे तो 5 आएंगे। तो आप यहीं से आप समझ सकते हो तो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है। ये प्लस और इक्वल टू का काम है एडिशन करना, प्लस और माइनस और इक्वल टू का काम है माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन और इक्वल टू का काम है मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं ऐसे लिखूँ, सपोज एक्स इंटू वाई, ऐसा भी सही है। अगर मैं ऐसे लिखूँ फिर भी सही है। अगर ऐसे लिखूँ या सिर्फ ऐसे लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों चीज़ों में। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आप मैसेज कर सकते हो, फिर से हम इसे रिपीट करेंगे। आगे चलते हैं, इसे हम पेंसिल में लेके आए, आगे चलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों लॉजिक यूज़ करनी है? अगर सपोज मैं कहता हूँ कि 3 भाइयों की एज को मालूम करना है, उसके बाद हमें ये भी मालूम करना है कि उन दोनों में से छोटा कौन है और बड़ा कौन है। यहाँ पर लॉजिक यूज़ होगी। लॉजिक के लिए हम ये ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। कितने ऑपरेटर्स हैं देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर भी है। तो जो बेसिक 3 है ना वो हैं, एंड है, और है और नार है। ठीक है, एंड का मतलब क्या होता है? अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो, एक ना दोनों कंडीशन ट्रू हो। और का मतलब है कोई एक कंडीशन ट्रू हो। नार का तो मैंने बता दिया था, अगर 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 ये कंडीशन ट्रू है, और 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0 ये तो कंडीशन फॉल हो गई ना। 0 तो 0 के बराबर है, कंडीशन फॉल हो गई। एन का मतलब क्या है? दोनों कंडीशन क्या हो? ट्रू हो। आर का मतलब क्या है? आर ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो आर का मतलब क्या है? दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो। नॉट का मतलब क्या है? कि कोई कंडीशन। नॉट का मतलब है, जैसे अगर मैं कहूँ कि एंड है ना, एंड ट्रू लाता है तो नॉट उसे क्या कर देता है? फॉल्स। और अगर कोई भी एक ट्रू आता है तो इसे क्या कर लेगा? फॉल्स करेगा। फॉल्स आएगा तो ट्रू कर लेगा। समझ में आ गया? नहीं आया तो समझाता हूँ आपको, सॉरी, आगे चलते हैं, समझाता हूँ। पेंसिल ले लूँ। देखो, अगर मैं कहूँ कि टू एंड टू, आपको कंडीशन तो ट्रू है। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई तो मैंने नॉट यूज़ किया। क्या यूज़ किया? यहाँ पर नॉट यूज़ किया, यहाँ पर मैंने नॉट यूज़ किया। तो टू नॉट टू, ये क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। ट्रू को अगर नॉट कर लें तो क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। अगर यहाँ पर अगर 3 कर लूँ तो कंडीशन तो फॉल हो गई, फिर भी ये क्या होगा? ट्रू होगा। समझ में आ गई बात? ऐसे ही आर में होगा, ऐसे ही आर में होगा। आर की कोई कंडीशन अगर ट्रू है तो ठीक है, नहीं है तो उसे नॉट कर देगा। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है? अगर वो चीज़ उसके बराबर नहीं हो। अगर 1 इज नॉट इक्वल टू 0, क्या 1 बराबर है 0 के? नहीं। 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 तो 0 के बराबर है ना। यहाँ पर ये लॉजिक है, ये आपको डीप में समझाना पड़ेगा इसके लिए। और इस टॉपिक के लिए मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, हर एक चीज़ के डिटेल में आपको समझाऊंगा। आज के लिए सिर्फ थ्योरी के ऊपर बात कर रहे हैं। और बिटवाइज एंड है, और बिटवाइज और भी है, बिटवाइज XOR भी है, और एंड इक्वल टू भी है, और इक्वल टू भी है, और XOR इक्वल टू भी है। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ये हम जब इसके ऊपर मैं मज़ीद आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं। थैंक यू।
थैंक यू से पहले पीछे चलते हैं, जो चीज़ रह रही हैं, कौन सी चीज़ें रह रही हैं? ये मॉड्यूलस ऑपरेटर रह रहा है और टर्नरी ऑपरेटर रह रहा है। मॉड्यूलस ऑपरेटर कौन सा होता है? ये वाला जो आपने दिखाया था। टर्नरी ऑपरेटर